क्या 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 हुआ क्या हुआ? अरे हुआ क्या है, यहाँ के जो पंचायत है ना, जितने दिनों से समूहपुर में इलेक्शन हो रहा है, जितना भी मुखिया हुए हैं लोग, आपको दिखा देंगे, देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सुंदर विकास हुआ है। इसके पहले जो मुखिया थे, उनके रीजन में 7 लाख रुपया का फंडिंग हुआ था। 7 लाख रुपया फंडिंग हुआ था, देख लीजिए, 3 रात दीवार चला है। उसके बाद से 2 इंची का ढलाई हुआ है। ये शौचालय है और इसमें किधर से लोग जाते हैं? कहाँ से जाएंगे? उड़ के थोड़े जाएंगे, ताला बंद अब रहता देख लीजिए महोदय, ये शौचालय है और इस पे जाने का जो रास्ता है ना, कितना बढ़िया से साफ सुथरा है। लेटरिन का प्रधानमंत्री जी स्वच्छ करना चाहते हैं। देख लीजिए, हमारे पंचायत भवन स्वच्छ है, लिख रहा है ना। अपने कैमरा पर भी कुर्सी नहीं है, जितने भी कुर्सियां आया है सब दूसरे दूसरे घर से मांग के कुर्सियां आया है। जितने भी कुर्सी आया है इसमें जरा एक बार आइएगा। आपका ये पंचायत कार्यालय है और थोड़ा सा आइए मुखिया जी, थोड़ा सा आइए। ये अभी वर्तमान हमारे साथ मुखिया जी है और इनका ये पंचायत कार्यालय का मुखिया जी ये शौचालय है। आइए इसके बारे में हम भी बताते हैं। जय हिंद। अभी हम लोग उपस्थित है सिवान जिले के समूहपुर पंचायत के पंचायत भवन कार्यालय में और अंदर आम सभा चल रहा है। जो पंचायत के जितने वार्ड कर्मी है, मुखिया है और कुछ ग्रामीण है, उन सभी लोगों के द्वारा आम सभा चल रहा है। तो सबसे पहले हम मुखिया जी के पास चलेंगे और मुखिया जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी, अभी ये जो आम सभा लगा हुआ है, आखिर मतलब किस लिए आम सभा लगा हुआ है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, सबसे पहले मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण है, कुछ वार्ड बंधु लोग हैं, उन लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है। आम सभा मतलब क्यों लगाया, इसका मतलब क्या उद्देश्य था? ये हर साल ही लगता है। हर साल? हर साल में कितना बार लगता है? 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के दिन हर साल ही होता है। सब लोग अपना अपना काम देते हैं, कोई घर का देता है, कोई कौन कौन काम है उसका सब लोग देते हैं, उसका योजना बनता है, हम लोग करते हैं वो काम। अच्छा, यानी कि हर साल 2 अक्टूबर को आप लोग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आम सभा लगाते हैं और ग्रामीणों से उनका कार्य जानते हैं और उस कार्य पे आप लोग मतलब विचार विमर्श करके उस कार्य को करते हैं। अच्छा, अब आज की आम सभा में क्या क्या मतलब ग्रामीणों ने अपनी बताया? ये लोग घर के लिए हम लोग पूछ रहा है, मतलब जो प्रधानमंत्री जो हाँ हाँ आवास योजना है उसके लिए पूछ रहे हैं लोग। तो इसके पहले मेरे यहाँ 265 घर था, लेकिन कुछ कारणवश काठा में ना देकर कोई कर्मी एकड़ में दे दिया था, जिसके चलते वो 300 घर हमारा उड़ गया। जब उड़ गया तो मेरे पंचायत में एक भी घर का लाभ नहीं मिला। आज तक 2 साल हो गया, एक भी घर नहीं मिला। यानी कि आज से पहले 300 मतलब 300 के आसपास आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत मकान अलॉट थे, लेकिन वो मिला नहीं। तो वो किस कारण बस कंप्यूटर से उड़ गया था, एकड़ में चढ़ गया था। ये किसकी गलती थी? वो हो सकता है जो इंदिरा आवास सहायक का हो, या एगो बंटी थे उनका हो, या ऑफिस का। बंटी कौन? हाँ, उसका सुपरवाइजर है। अब जरा वही लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, उन्हीं लोग से गलती हो गया, जिसके चलते हमारा सब उड़ गया। मुखिया जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बताइए, किसी अगर एक कर्मी की वजह से 300 घरों का 300 परिवार अगर सड़कों पे सो रहा है या फिर जैसे भी अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी उस कर्मी की बनती है कि नहीं, और उस कर्मी पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब किस पर कार्रवाई सरकार करेगा, हम क्या जानते हैं। हम तो लिख कर दिए हैं जो हमारा उड़ गया है, इस पर किसका गलती है उस पर एथी किया जाए। तो सब डीडीसी साहब को भी लिखाया है चिट्ठी, सेंट्रल में गया है, लेकिन कोई सुनवाई उसका नहीं होता है। मुखिया जी, कहीं ना कहीं वो 300 परिवार आपके परिवार है, वो लोग बड़ी उम्मीदों से आपको मुखिया बनाया है, तो वो लोग तो सवाल आप ही से पूछेंगे। पूछबे करते हैं, लोग पूछिए तो हम बता देते हैं। अभी इन लोग से भी हम बात करने का प्रयास हाँ, करेंगे। बता दिए हैं जो उड़ गया है कर्मी के दोस्त से, हम उसमें क्या करेंगे। हम दिए हैं 700 घर भी, फिर गरीब को दिए हैं, भराया है, गया है, वो पास होगा तो फिर मिलेगा। अगर फिर से वही ना फिर होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। मुखिया जी, आपका जवाब ऐसा नहीं ना हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, आप ही तो कर सकते हैं, ये लोग तो आप ही को जानते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, हम ही लिखेंगे। अच्छा, चलिए अब आते हैं। ये हो गया प्रधानमंत्री जो योजना है उसका, और भी कुछ इन लोगों की डिमांड है? और का लेटरिंग है, सोख्ता है, यही डिमांड था। तो हमारा काम चल रहा है, लेटरिंग का भी चल रहा है, सोख्ता भी का भी चल रहा है। कहीं कहीं हम लोग से कह दिए जो अपना पैसा लगा लीजिए, हम पैसा 12,000 भेज देंगे। बहुत लोग बनवाता है, हम 12,000 भेज देते हैं। मतलब जो लोग, अच्छा, वो योजना क्या है, थोड़ा सा विस्तार रूप से बता दीजिए। वो है स्वच्छता के तहत नहीं अथी बनता है, स्वच्छता के तहत बनता है जो शौचालय चाहे अथी है सोख्ता, ये सब काम चल रहा है। और कुछ डिमांड है इन लोगों की? बहुत कुछ। अभी तक घर का डिमांड है, सोख्ता का डिमांड है, सड़क का
दिमाग है, कुछ पानी का, जल नल का डिमांड है, जो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है। तो अभी हमारे ही वार्ड में 10 नंबर वार्ड में कोई चोर 65 गो एथिए खोल के लेकर चला गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब हम 65 को नल का तो टोटी नल खोल का के टोटी खोल के लेकर चल गए, मेरे साहबू भाई बोल रहे थे। वो अपना नल जल बंद कर दिए हैं, जितना में टोटी है उसमें चलता है, जिसमें नहीं है नहीं चलता है। लेकिन अब उसको किसी तरह करके अपने फंड से लगाएंगे, अपने पैसा से मुखिया जी लगाएंगे। ये तो बड़ी हास्यप्रद घटना है कि 65 टोटी अगर खुल गया तो कहीं ना कहीं ये गांव के लोगों की जिम्मेवारी होती है कि आपके दरवाजे पे जो टोटी लगा है उसकी आप मतलब देखभाल करें। लेकिन एक चीज मुझे जहां तक अभी जानकारी है कि आप अभी जहां बैठे हैं शायद से इसी वार्ड में 2 सालों से नल जल नहीं चलता है। कौन कहता है? मुझे जहां तक अभी जानकारी मिली कुछ मेरे लोग बता रहे थे। यहाँ सब नल जल चलता है, लेकिन एक नल जल है जो 11 नंबर है, वो आपसी पुरानका वार्ड से नौका वार्ड के तालमेल नहीं है, जिसके चलते अथी नल जल नहीं चलता है। अच्छा हम आपसे आपसे भी जानेगा मुखिया जी एक चीज बताइए, अगर दो प्रतिनिधियों का एक पूर्व के प्रतिनिधि है एक वर्तमान के प्रतिनिधि है, इन दोनों के आपसी तालमेल में अगर जनता प्रताड़ित होती है तो इसमें मुखिया जी को तो ठोस कदम लेना ही पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा चलता हम रहेगा? बहुत बीडीओ साहब से कहे हैं, बहुत बीपीआरओ सर से भी बोले हैं जे इसका समाधान किया जाए, तो वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम तो प्रयास करते हैं जो चले, लेकिन मंटू से भी कहते हैं, अमरजीत से भी कहते हैं जे अपनो नल जलवा कम से कम जितना चलता है उतना तो चलाइए। लेकिन कोई इन लोगों का तालमेल है ही नहीं है, तो वो चलेगा कैसे? तो कोई बंद रखता है तो कब यही होता है। अच्छा मुखिया जी आज मैंने मान के चलिए 11 नंबर मेरा नहीं चलता है, बाकी ये 12 वार्ड उसको भी उसको भी हमारा चलना पूरा चाहिए मुखिया चलता जी। है। सुनिए ना, सब एथी में पूरा ब्लॉक में मेरा 13 का 13 चलता है, लेकिन आपसी द्वेष के चलते एक नल जल मेरा नहीं चल रहा है, बाकी 12 नल जल कंटिन्यू चलता है। मुखिया जी सब लोग के पंचायत में कबो 5 गो चलता है, 6 गो चलता है, 3 गो चलता है, लेकिन मेरे में 12 गो चलता है। एक डिस्टर्ब है, 12 गो नल जल परमानेंट चलता है। मुखिया जी उस डिस्टरबेंस को भी दूर कीजिए क्योंकि उस वार्ड के लोगों ने भी आपको अपना प्रयास प्रतिनिधि चुना है। हम ठीक है प्रयास कर रहे हैं, जो मंटू जी से भी रिक्वेस्ट किए हैं, पूछ लीजिए है, उनसे भी रिक्वेस्ट किए हैं, अमरजीत से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग मिलजुल कर चलाइए, जो कमी हो उसको दूर करिए। मुखिया जी इन सब चीजों से हटके एक बात करेंगे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो आम सभा आयोजन किया है इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छता अभियान के तहत ये किया था कि 10 बजे सभी लोग 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाए, सब हर जगह हर कार्यालयों को साफ सफाई किया जाए। क्या उस योजना के तहत आपके इस पंचायत भवन में कुछ साफ सफाई हुआ? जाकर देखिए, हम तो अपना किए हैं, झाड़ू उठाकर बाहर सब लोग हमारे साथ थे। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा पूरा अपना बाहर सोहर किए। मुखिया जी हुआ है। आपके पंचायत कार्यालय में अभी भी कुछ लोग दिखा रहे थे कि उधर शौचालय की तरफ काफी कचरा वगैरह कचरा है, काफी जैसे ये पंचायत भवन है, इसमें आंगनबाड़ी पढ़ाती है, वो कब बाहर कर इधर कर देती है, कब बाहर कर उधर कर देती है। तो नहीं इसमें तो जिम्मेवारी सबकी होनी तो चाहिए, जिम्मेवारी तो सब। आज बोले हैं, लोग बोला है जो बाहर सोहर कर इधर से उधर बाहर हम कर देती है, तो हम आंगनबाड़ी से बोले हैं ये इसको थोड़ा साफ सफाई करिएगा। चलिए मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिया। अब थोड़ा मैं इन महिलाओं से जानने का प्रयास करूंगा कि इन लोगों की क्या मांगे रही और मुखिया जी किस तरीके से इन लोगों की मांगों को निपटारा किए। क्या नाम है आपका? इधर आइए। आप लोग आप नहीं ना, आप इधर ही रहिए, आप इधर ही रहिए, आप इधर ही रहिए, इनको बोले। आप लोग आज यहाँ पे किस लिए आए थे? आए हैं सब कामे के लिए, जल नल के लिए अपन आप लोग आज यहाँ पे किस लिए आए थे? कॉलोनी के घर खातिर आइली। कॉलोनी पास कराने के लिए। हाँ। क्या लगता है आप लोग की मांगे पूरी हो पाएंगी? हाँ मांगत रही सबसे, क्या बोले मुखिया जी? कह तनी करा दे, करा दे, कब तक? अब टाइम लेता नहीं। सुखता नहीं खेता, सोखता नहीं खे, लैट्रिन नहीं खे। हमनियो को गरीब आदमी बन जा, बाल बच्चा तन 2 रुपया देत में खस बहुत भाई कॉलोनी वाला कह तनी घर बनवा के चुगता घर, तो मुखिया जी से कह तनी। देखिए अब थोड़ा चलेंगे जो कुछ वार्ड बंधु हैं इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो आम सभा है इसकी मतलब कितना ये सफल है और इन लोगों का क्या आरोप है। हालांकि कुछ लोग आरोप भी बहुत कुछ लगा रहे थे। अच्छा आज की आम सभा को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज की आम सभा गांधी जयंती के शुभ अवसर पे वित्तीय वर्ष की जो योजना बनाई जाती है विकास के लिए, उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, तो हम लोगों को भी सूचना दिया गया
तो हम लोग आए और मुखिया जी से अपने बातों को रखे, लेकिन मुखिया जी क्या कर सकते हैं जब सरकार ही हम लोगों को पंचायत से बाहर कर दी है। और हमें तो ऐसा लगता है कि हम जनप्रतिनिधि ही नहीं हैं पंचायत के। मतलब कुछ पूछा ही नहीं जाता है कि मेरे वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो हमसे वरिष्ठ, पूछा ही नहीं जाता है कि आप क्या है क्या नहीं। और कहा जाता है उल्टा में कि आप हमसे पूछिएगा तब ना बताया जाएगा। जल नल की बात है तो हम चुनाव जीते उसके 15 दिन बाद मोटर जल गया और मोटर हमने अपने पैसे से खरीदा। बहुत सारे वार्ड में लीक था, नल नहीं था, उसको हमने अपने पैसे से लगाया। अभी तक कोई पैसा वगैरह हमको नहीं मिला है। जेई कहती है मुखिया जी देंगे और मुखिया जी कहते हैं कि उसका एस्टीमेट बनेगा तो मिलेगा। बस यही समस्या को लेकर क्या 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 हुआ? अरे हुआ क्या है, यहाँ के जो पंचायत है ना, जितने दिनों से समूहपुर में इलेक्शन हो रहा है, जितना भी मुखिया हुए हैं लोग, आपको दिखा देंगे, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सुंदर विकास हुआ है। इसके पहले जो मुखिया थे उनके रीजन में 7 लाख रुपया का फंडिंग हुआ था। 7 लाख रुपया फंडिंग हुआ था, देख लीजिए। 3 रात दीवार चला है, उसके बाद से 2 इंची का ढलाई हुआ है। उसके बाद से अंदर आके देखिए, एक भी कुर्सी नहीं है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, एक भी कुर्सी नहीं है, एक भी कुर्सी नहीं है। जितने भी कुर्सियां आया है सब दूसरे दूसरे घर से मांग के कुर्सियां आया है। जितने भी कुर्सी आया है इसमें, आइए दिखा रहे हैं आपको। देखिए पंचायत भवन का सब दिखाइए, एक भी इसमें तार नहीं है, सब के सब उखड़ गया है। देखिए एक भी पेंटिंग सेंटिंग नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो है ना, प्रधानमंत्री जी भी शर्मा रहे होंगे कि ये जो स्वच्छता के तहत वो 1 अक्टूबर को 10 बजे मतलब पूरे देश की जनता को कहे थे कि अपने मतलब अपने जगह को, अपने कार्यालय को साफ सफाई करना है। और आपके विकास का मुख्यमंत्री जी गीता याग का उदाहरण है ये टूटा फूटा हुआ जो है ना बेंच। और ये देखिए कितना बढ़िया से साफ सफाई हुआ है कि ये जानते हैं 1 दिनों में ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी स्वच्छ करना चाहते हैं, देख लीजिए हमारे पंचायत भवन स्वच्छ है। दिख रहा है ना, ये अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ठीक से दिखाए। और इसमें बच्चे क्या है कि आंगनबाड़ी में ये पंचायत कार्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी भी है और इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं। और देख लीजिए कितना बढ़िया से, हालांकि मुखिया जी कह रहे थे कि हम लोग बहुत बढ़िया से साफ सफाई किए हैं और उसका जीता जागता उदाहरण ये है। हाँ, ये शौचालय है और इसमें किधर से लोग जाते हैं, कहाँ से जाएंगे? उड़ के थोड़े जाएंगे, ताला बंद। अब देख लीजिए महोदय, ये शौचालय है और इस पे जाने का जो रास्ता है ना, कितना बढ़िया से साफ सुथरा है। लेटरिन का हाल देखिए। इधर थोड़ा कैमरा पर्सन से जरा दिखाएंगे इसको। ये शौचालय की स्थिति है। और अगर शौचालयों की स्थिति ये है तो आप समझ सकते हैं कि जब पंचायत कार्यालय की स्थिति ऐसी है तो मुखिया जी थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे आपके पंचायत कार्यालय का। 2 मिनट, एक मिनट से पेशेंस। इनके रीजन में काम हो रहा है, लेकिन जो इनके पहले जो रीजन में काम हुआ था केवल लुटाई हुआ है। आपको हम फिलहाल दिखाए हैं जितना जागता सबूत। मुखिया जी से हम कंप्लेन कर रहे हैं अभी भी कि आप ग्राम पंचायत भवन को ठीक कीजिए। आपसे हम अनुराज नहीं है कि आप काम नहीं करा रहे, काम करा रहे, स्कूल सुधार हो रहा है। मुखिया जी आपका ध्यान 1 मिनट आकृष्ट करा, जरा एक बार आइएगा। आपका ये पंचायत कार्यालय है और थोड़ा सा आइए मुखिया जी, थोड़ा सा आइए। ये अभी वर्तमान हमारे साथ मुखिया जी है और इनका ये पंचायत कार्यालय का मुखिया जी ये शौचालय है। आइए इसके बारे में हम भी बताते हैं। इसमें रिपेयर का क्या बोलता है, शौचालय का सबका पैसा का एस्टिमेट बना था 5 लाख कुछ हजार रुपया का, जो साबू भाई कराए थे। कौन है ये साबू भाई है, ये है तो 5 लाख